चलिए अब आपको हम श्वसन तंत्र के बारे में समझाते हैं इसी सीरीज में। श्वसन तंत्र रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है समझते हैं। श्वसन से बाहर निकली वायु में CO2 को लगभग कितनी मात्रा होती है, तो आपका 4% हो जाएगा। अधिकतम कीट किस प्रकार के श्वसन किस प्रकार के श्वसन क्रिया करते हैं, तो आपका ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भाई वो हो जाएगा श्वास नली प्रणाली के द्वारा। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग में श्वसन करता है, तो केवल त्वचा से। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्वासोच्छ्वास से में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 70%। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लाल रक्त कणिकाएं RBC, जिसे आप बोल सकते हैं इंग्लिश में आप इसे क्या बोल सकते हैं, रेड ब्लड सेल। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं हैं, सॉरी इसमें गलत लिखा गया है। कोशिकाएं ग्लूकोज को किस में परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, लैक्टिक एसिड जिसे आप बोल सकते हैं। भोजन निगलते समय श्वास मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है, एपिग्लोटिस। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रुधिर द्वारा होता है। क्रेब चक्र के किस कोशिकांग में संपन्न होता है, तो आपका माइटोकांड्रिया हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आपसी श्वसन समझते हैं। एनाबोरिक जो भी है थोड़ा देख लो कि क्रिया के किस भाग में संपन्न होता है, कोशिका द्रव्य और माइटोकांड्रिया में। चलिए आगे समझते हैं क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। जो वर्ड मुझसे एक बार गलत हो जाता है, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता, देखो तो मैं जो भी गलती करता हूँ दोबारा नहीं करता हूँ, इसलिए नहीं बोलता। चलिए आगे देखते हैं। श्वसन द्वारा जो मैंने बात बोली है ये बहुत गहरी बात है। जो गलती मैं एक बार करता हूँ दोबारा नहीं करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम में जो मिस्टेक की फिर से मैं वो मिस्टेक नहीं करता। चलिए आगे देखते हैं। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है, तो क्या होता है इसका आंसर, ATP अणु में। पहाड़ों पर रहने वाले RBC की संख्या अधिक होती है। पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के प्रमुख अंतिम उत्पाद क्या हो सकते हैं, CO2 एवं पाइरुविक अम्ल हो जाएगा। अवायवीय श्वसन क्या होता है, एनाबॉरिक रिस्पायरेशन क्या होता है, में कौन सी क्रियाएं होती हैं, ग्लाइकोलाइसिस होता है। क्या होता है आपका, ग्लाइकोलाइसिस होता है इसमें। मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग कितने होती है, तो 12 से 15 बार होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में हृदय की धड़कने की औसत क्या होती है, 72 होती है। चलिए इधर वाला भी पढ़ते हैं, इधर वाला। ग्लाइकोलाइसिस में अंत में ग्लूकोज पाइरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है, पाइरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका कोशिका द्रव्य में हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में हो जाएगा। किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में जाती है, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा उसका हो जाएगा O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार का होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सक्रिय ट्रांसपोर्ट। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ होता है, मेडियोला ऑब्लोंगेटा तथा पांस में, ठीक है। फेफड़ों
फेफड़ों के ऊपर आवरण किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्यूलर कला का बना होता है। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाइकार्बोनेट के रूप में। क्रेब चक्र में ग्लूकोज के अणु में कितने एनटीपी के अणुओं का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 एनटीपी अणुओं का। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने एनटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? शुद्ध लाभ होता है तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 2 हो जाएगा। किडवन जिसे आप फ्रेगमेंटेशन इंग्लिश में बोल सकते हैं, अर्थात अनाक्षी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका राइट आंसर लुई पास्चर हो जाएगा। ठीक है, लुई पास्चर ईस्ट में की थी। फेफड़ों तथा अशुद्ध रक्त डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फुफ्फुस, धमनी, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। ठीक है, फेफड़ों द्वारा शरीर की किस फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं आलिंद लेफ्ट एंट्रिया में किसके द्वारा पहुंचता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फुफ्फुस सिरा, पल्मोनरी वेन्स। श्वास गुणांक श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र के द्वारा होता है? तो इसका गैनांग श्वसन मतलब मापी, श्वसन मापी। अनाक्सी क्या है? ऑक्सीजन है, सॉरी यार, कब्बे बोल रहे हैं ना इसलिए। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में, रुको इधर कर लेते हैं थोड़ा से, है नहीं क्या लगता है कट गया। ऊतकों व कमी हाइपोक्सिया, ये थोड़ा कट गया इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं, फिर भी गेस कर सकते हैं। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसा है शायद। क्वेश्चन कट गया यार, नहीं तो बताते, फिर भी आप लोग गेस कर लो। एक क्वेश्चन आपका छूट रहा है, 1-2 क्वेश्चन।